आज भी परसों की तरह एकदम कोहरा छाया हुआ है। मतलब नेचर का भी एक दिन ऑड और एक दिन इवन हो रहा है, अरविंद केजरीवाल की तरह। कोई ना, मेरा काम है अपना काम करना, नेचर करता रहेगा अपना काम। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ अपना जो पहला एक्सरसाइज है वो है अनुलोम विलोम। 10 सांस इस नाक से, 10 सांस इस नाक से, और दिन भर में पता नहीं किस किस नाक से कितनी सांसें लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अब जानते हो इसका बेनिफिट क्या है। देखो, अनुलोम विलोम करने से क्या होता है ना कि अगर आप रात में अच्छे से सोए भी नहीं हो या फिर थके हुए हालत में हो ना, तो जो भी ऑक्सीजन की कमी होती है ना हमारे माइंड को, वो मिल जाता है। और जब वो मिलता है तो हमारी जो शरीर है ना वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, मतलब थकान नहीं होती है, और जो भी मतलब नींद की कमी होती है वो भी फुलफ़िल हो जाती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सांस के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। तो जो हमारा एक नाक से था वो कंप्लीट हो गया, दूसरे नाक से हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो ये वाला हमारा जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करने वाले हैं, क्या बोलते हैं इसका, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। देखो, दो दो उंगली हल्के हाथों से आँख पे, फिर एक एक उंगली फोरहेड पे, एक एक उंगली कान में जो थंब है, और एक एक उंगली ये लिप्स के आजू बाजू। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आँख है ना उस पर एकदम ठंडक महसूस होगा, ठीक है। और रेटिना के ऊपर जो आपके बाहरी मतलब साउंड है ना वो आपकी आँखों कानों में नहीं आएगा। तो एक तरह से सुकून मिलेगा आपको, मतलब एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हो आप, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो एकदम इजली कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज मैं लगभग 1 मिनट के आसपास करने वाला हूँ।
अब जब आप पहली बार ऐसा करोगे ना तो आपकी आँखों में मतलब धुंधलापन दिखाई देगा, तो आप इस तरीक़ा से आराम से अपने आँखों को मल के साफ़ कर सकते हो। फिर उसके बाद सब आपको क्लियरली विजुअल दिखाई देने लगेगा। उसके बाद हम करने वाले हैं, हम नहीं, मैं करने वाला हूँ, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने वाला हूँ, जिससे आगे की जो भी एक्सरसाइज हो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वो पहले ये वाला बॉडी मूवमेंट, तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रेच वाला काम है वो भी हो गया, क्योंकि जितने भी अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं इन्हीं चीज़ों से मतलब मूवमेंट अच्छा रहा, उसके लिए एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये वाला हाई नी, उसको मैं 50 बार करने वाला हूँ, 2 सेट। तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ें ढीला रखनी पड़ेगी। मैंने 2 पैंट पहन रखा है आज, देखो एक इनर है और ये ऊपर वाला, पता नहीं कितना अच्छा से हो पाएगा, बट ट्राई तो करना बनता है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने पहले जो 50 सेट था, नहीं मैंने पहला एक सेट कंप्लीट कर लिया 50 का, अब दूसरा सेट बाकी है, इसको भी करेंगे फटाक। इसको करने से जानते हो यहाँ पे पेन हो रहा है, पेन इसको बोलते हैं लोअर बैक पेन। कोई नहीं, होने दो, ये तो एक्सरसाइज में आते जाते रहता है, बट अपना काम है कंप्लीट करना। चलो दूसरा ट्राई करते हैं, 2 3 4 5 6
ओ बाप रे, एक तो मैं हाफ चुका हूँ, दूसरा बॉडी पूरा एकदम वार्म हो गई है। कोई ना, यही काम आएगा। तो इसका मैं 30-30 का 2 सेट लगाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका भी पहला सेट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है दूसरे सेट की। अरे उसके लिए मुझे लगता है इसको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि सही से कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अरे बाप रे। तो मेरी जो बॉडी है ना फुल एकदम वार्म अप हो गई है। मेरे शरीर से अब धीरे धीरे पसीना निकलना स्टार्ट हो गया। अब कौन सा एक्सरसाइज करना है? अब ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। जंपिंग जैक्स बोलते थे ना जिसको, उछल उछल के करते थे वो वाला, लेकिन वो मैं नहीं करने वाला हूँ। जंपिंग जैक्स की जैसा ही दिखाई देगा आपको, बट ग्राउंडेड। देखो इसका मैं 20-20 रिपीटेशन लगाना, मतलब 2 सेट लगाऊंगा 20-20 का। देखो यहाँ 1 2
देखने में जितना सिंपल आप लोगों को दिख रहा होगा ना, उतना सिंपल दरअसल ये है नहीं। इसको करने में आपका जो दिमाग है ना, उसका पूरा फोकस रहता है पैरों पे, कि पैर इधर या इधर ना जाए, ठीक है। और दूसरा चीज़ काउंटिंग, और तीसरा चीज़ कहीं फिसल के मैं गिर ना जाऊँ, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैट पे नहीं कर रहे हो ना, तो ईजी है ग्राउंड पे करना। दूसरा सेट हम लोग करते हैं, हम नहीं, मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फाइनली डन कर लिया मैंने। पसीना भी निकलना स्टार्ट हो गया। अब देखो, कुछ दिनों से मैंने ये वाला एक्सरसाइज नहीं करा, ये वाला, तो आज इसको भी करेंगे। पहले इसको हम अपने पोजीशन पे ले लेता हूँ मैं। हाँ भी सही है। इसका मैं 2 सेट लगाने वाला हूँ 20-20 का। उससे मेरी बॉडी है ना वो और वार्म हो जाएगी, और जो मेरे ये है वो ये वाला ये मसल है ये और कंधे के, ये दोनों ट्रेंड होंगे, ठीक है। तो ये और ये दोनों ट्रेंड होने वाले हैं इस एक्सरसाइज से। और जो लोड पड़ता है ना, ये थाई पे जाता है, पूरा थाई और यहाँ पे। एक बार ट्राई करके देखना, बड़े मज़ा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 पहला सेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेट करूँगा जल्दी से। मेरे शरीर से अब पसीना टपकना स्टार्ट हो गया। मैट पर लगभग 4 से 5 बूंदे अभी तक टपक गई।
अभी मेरे में आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहले फैट गलना जो स्टार्ट होता है ना, यहाँ से होता है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें से फैट गलना स्टार्ट होता है। उसके बाद है ना, ये वाले फैट हमारे क्लियर होंगे, मतलब ख़त्म होंगे धीरे धीरे। अब मैं करने वाला हूँ ये एक्सरसाइज। इसका मैं 20 से रिपीटेशन लगाने वाला हूँ, ठीक है। अरे भाई, मैंने 2 पेन लिया ना, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारा पहला रिपीटेशन होने वाला है 20 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फाइनली मेरा जो पहला सेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे सेट की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये तो आसान था, फिर भी जो उठक बैठक करना है वो सबसे हार्ड होने वाला है। तो मैं पहले अपनी पोजीशन बनाऊंगा। ये एक इसका मैं 20 का 2 रिपीटेशन करने वाला, बोले तो 2 सेट करने वाला हूँ, गलत मत समझना। 5 6 7 8 9 10 11 14 16 17 18 19 20। ओ बाप रे, ये वाला करने में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हमारे पैरों के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये मैं अपने पैरों के लिए करता हूँ। जैसे मेरी थाई है वो थोड़ा अच्छा खासा दिखे, पहले मोटा था, लेकिन कुछ दिन तक मैंने ये वाला एक्सरसाइज किया था ना, तो उससे मेरी जो थाई की मोटापा है ना वो ख़त्म हुआ और थोड़ा शेप में आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं करने वाला हूँ दूसरा सेट। तो दूसरा सेट थोड़ा इस तरह से करूँगा जिससे थोड़ा राहत मिले मुझे। देखने से लगता नहीं है आपको कि शायद मैं किसी टीचर के पास पढ़ने गया था, वहाँ पे ट्यूशन का होमवर्क मिला।
और होमवर्क ना करने के बाद वो मेरे से उठक बैठक करवा रहे हैं, और उस स्थिति में मैं उनसे उठक बैठक ना करवाने की भीख मांग रहा हूँ। कितना हुआ यार, मैं भूल भी गया। चलो 8 मान लेते हैं। 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21। चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा अपनी हालत दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज है ना वो मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ देखो पसीना चू चू के क्या हाल हुआ है, और जो मेरी फेस है ना उसकी भी हालत देख लो आप लोग। एक तो मेरे मतलब सांस फूल रहे हैं, और दूसरी मेरे थोबड़े से पसीना निकलना स्टार्ट हो गया है। और किस तरह से दिखाई दे रहा है वो आपको मतलब क्लियरली विजिबल होगा। अभी तो बहुत सारे एक्सरसाइज बाकी है। तो अब ना मैं करने वाला हूँ कौन सा सूर्य नमस्कार मैं करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे जो मेरी बॉडी है ना वो और अच्छी खासी स्ट्रेचेबल हो, मूवमेंट आए शरीर में और मोबिलिटी भी बनी रहे। तो सबसे जो पहला पोज है वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 11 और ये हो गया 12। तो टोटल 12 पोज होते हैं सूर्य नमस्कार में, ठीक है। सभी मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो चलो मैं जो भी पर्पस है मैं उसको डिफाइन करते हुए चलता हूँ। ये जो हमारा पहला पोज है ना, ये मतलब हाथों को अच्छा से रखता है। अब मत मान लेना उतना, मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ तो आपको सही से बता पाऊँ। दूसरी होती है हमारी कमर के लिए, तीसरी होती है हमारी कमर के लिए जो बैक साइड से मतलब मुड़ी हुई रहती है, जिसको भी दर्द होता है उसके लिए आसान है। ये हमारे गर्दन मतलब पैर से लेकर गर्दन तक हमें फिट बनाने में हेल्प करता है। फिर ये एक्सरसाइज हमारे रीढ़ के लिए है, मतलब हाथों पे पूरा जोर पड़ता है। फिर ये वाला एक्सरसाइज पता नहीं किसने बनाया है, ये हमारे कमर के लिए होता है। फिर देखो ये हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी और पेट में इसका बाहर जाता है, ठीक ना। फिर ये माउंटेन एक्सरसाइज है। हमारे पैरों की जो नसें होती है ना पीछे से गई हुई, उस पर ये प्रेशर डालता है, मतलब खींचता है, जिससे अच्छा खासा मतलब मोबिलिटी बनी रहे। फिर ये एक्सरसाइज पैर से गर्दन तक के लिए मतलब एकदम रिवर्स हो जाता है। फिर ये वाला फिर ये और फिर ये, तो ऐसे करते करते हमारा जो दूसरा सेट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे सेट की ओर बढ़ते हैं
अब थोड़ा ये वाला एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ना, वो मेरे बटक के लिए है, मतलब इसके लिए है। इसका मैं 10-10 या 20-20 बार कर लेता हूँ, 2 सेट। एक, हाँ लेकिन ध्यान है कि आपका जो प्रेशर है ना पीठ का, वो दोनों पैर पे समान रूप से पड़े। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे जो पहला सेट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे सेट की ओर चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओह, तो ये वाला एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। एक, इसका 2 सेट मैं लगाने वाला हूँ बस उसका। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा सेट लगाने वाला हूँ। 1, 2, 4, 5, 6, 7, अपने शरीर को
रिलैक्स देने के लिए ये एक्सरसाइज मैं प्रेफर करता हूँ। मतलब जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो ना वो मेरे सिर की ओर है, जिससे मेरा जो माइंड है ना पूरा एकदम साफ सुथरा और अच्छा चीज़ें सोचने के लिए काम करे। चलो इतना ठीक है आज के। उसके बाद हम लोग करते हैं पवन मुक्तासन। मतलब पेट में जो भी गैस बनी रहती है ना उसको निकालने के लिए ये आसन किया जाता है। ये देखो, तो ये हमारा इस टाइप का एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब देखो ना, मैंने कल मैट मतलब चटाई बिठाया था और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक दर्द मतलब गड़ रहा था, लेकिन आज एकदम मुलायम है। तो आप लोग भी एक्सरसाइज करने के लिए मैट ही खरीदना, क्योंकि 400-500 रुपया मिल जाता है, ठीक है। तो बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो उस पर आप। ये वाला एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। मेरा जो ये देख रहे हो ना, इनर जो भी मैंने पहना हुआ है वो मेरा भीग गया पसीना से पूरा। अभी ये वाला एक्सरसाइज हम करते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब हम पुशअप करने वाले हैं। देखो, पुशअप मैं जनरली कर नहीं पाता क्योंकि मेरी जो बॉडी वेट है ना वो लगभग 75 से 78 किलो के बीच में है, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे से हो नहीं पाता। तो उसी एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने बिगनर से स्टार्ट करा है। इसकी मैं 10 रिपीटेशन करने वाला हूँ। 1 सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8
अब पैरों के मूवमेंट बनाए रखने के लिए कुछ ये वाला एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ। जैसे देखो, बहुत लोगों को क्या होता है ना, एड़ी में दर्द होता है, और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। तो मैं एड़ी को दर्द मतलब एड़ी के दर्द को ख़त्म करने के लिए ये एक्सरसाइज करना प्रीफर करता हूँ, जैसे बहुत रिलैक्स मिलता है। देखो, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे से अप डाउन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज है ना, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी की वजह से आप अपनी जो मतलब एड़ी की दर्द है ना, उसको कंट्रोल में ला सकते हो। कितना मेडिसिन खाते रहे हो, मेडिसिन आपको बस पेन से रिलीफ देने के लिए है, जड़ से ख़त्म करने के लिए नहीं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत राहत मिलेगा आप लोगों को। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल की एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। अभी मेरी जो फैमिली पैक है ना, वो भी देखते जाओ। तो ये हमारी फैमिली पैक बन के रेडी हुई है। पहले इधर फैट था, अब वो ख़त्म हो गया है। धीरे धीरे ये भी फैट ख़त्म होएगा। और मेरी हालत देख ही सकते हो आप लोग। और हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ, सीधीस कितना खतरनाक कोहरा है, ठीक ना। ये देख सकते हो कितना भयंकर कोहरा। और इसी कोहरे में मेरे को पर डे एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। सोचो, तुम लोग अभी आग तर बैठे होगे।